वेलकम ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग देखेंगे डाइस यानी पासा से संबंधित प्रॉब्लम जो आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। या तो ये रीजनिंग के तौर पे आते हैं या सिंपल मैथमेटिक्स के तौर पे। ज़्यादातर ये इसका प्रश्न रीजनिंग के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि कॉमन सेंस के ऊपर एक लोग कोशिश करते हैं और इसके प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसके पीछे भी एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसी कंसेप्ट को मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। कंसेप्ट को बिल्ड करना है और अपने सिलेक्शन को श्योरिटी की तरफ बढ़ाना है। तो पहले मैं बता दूं आपको, पासा जो होता है यानी डाइस दो तरह का होता है। एक जैसे आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो जो स्टैंडर्ड डाइस है वो भी दिखने में वैसा ही होता है जैसा कि आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि उसके ऊपर जो लिखे हुए जो अंक हैं उन अंकों का खेल जो है वो अलग अलग है। कंसेप्ट के रूप में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो डाइस है ये एक क्यूब यानी घन के शेप का होता है, जिसके टोटल 6 फेसेज होते हैं, जिसे पृष्ठ या सतह आप कहते हैं। इसको आप देखेंगे एक बॉटम में एक ऊपर में, तो 1 1 2 और 4 हो गई ये चारों तरफ से, तो 4 और 2 6 यानी टोटल 6 फेसेज हैं। इसी पे 1 2 3 करके नंबरिंग किया हुआ रहता है। इसी नंबरिंग के आधार पे हम इसे स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। लेकिन हम इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है। इसके लिए मैंने डेफिनेशन बनाया हुआ है, उस डेफिनेशन को आपको देखना है। स्टैंडर्ड डाइस का जो डेफिनेशन है वो ये है कि वैसा डाइस जिनके विपरीत यानी अपोजिट सतहों पर लिखे अंकों का जो योग है वो 7 होगा, तो वह जो डाइस होगा वो स्टैंडर्ड होगा। पहला कंडीशन ये है कि वैसा डाइस जिनके विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए। और दूसरा इसमें क्या कंडीशन है कि वैसा डाइस जिसके पार्श्व सतह में जो अंक लिखे गए हैं उनका योग 7 नहीं हो। जैसे आपके जो प्रश्न दिए गए जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपको किसी डाइस का 3 फेस दिखेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो पिक्चर होंगे वो 2 ही क्राइटेरिया से आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है एक पेपर पे, या तो 2 डायमेंशनल 2D या 3D 3 डायमेंशनल। तो मैक्सिमम जो दिखेंगे फेस वो 3 फेस दिखेंगे। तो वही 3 पार्श्व सतह जो आपको दिख रहे हैं उसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। तो स्टैंडर्ड डाइस के लिए 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक की अपोजिट का योग 7 होगा और दूसरा कि जो पार्श्व सतह है उसमें से किसी 2 सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो वो जो होगा स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब ये जो पिक्चर है, पिक्चर 1 को आप देखिए, इसमें एक डाइस को पूरी तरह से खोल करके आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तो जब आप इस डाइस को खोल देंगे तो इसके पूरे 6 फेसेज आपको दिख रहे होंगे।
जिसमें पहले बॉक्स में आपको दिख रहा होगा 2, दूसरे में 3, उसके बाद है 5, 4, अपर में 1 और डाउन में है आपका 6। ये है आपका स्टैंडर्ड डाइस का पिक्चर है। नेक्स्ट जो है पिक्चर 2, ये भी आपका डाइस का पिक्चर है, जिसमें देखेंगे 2, 3, 5, 4, 1 और 6। नंबर 3 में है आपका 3 डायमेंशनल जो है 3 फेस दिख रहे हैं ए बी सी। इसमें क्या बताया गया आपको कि किसी भी 2 फेस का जो सम है वो नॉट इक्वल टू 7 होना चाहिए। मीन्स कंसेप्ट क्या है, ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 7, बी प्लस सी इक्वल नॉट इक्वल टू 7 एंड अनदर सी प्लस ए इज नॉट इक्वल टू 7। ये रहा आपका कंसेप्ट। सिमिलरली ये है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस, वैसा डाइस जिसके विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं हो, अथवा जिसके पार्श्व सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो। चित्र आप देख सकते हैं, 5, 1, 4, 2, ऊपर 6 और नीचे जो है वो 3 है। जब हम इसका 5वां चित्र देखेंगे, जो 3 फेस दिखाए गए हैं, 2, 5, 6, 2, 3, 4, इसमें से हम जब इनको किसी 2 फेस को ऐड करते हैं तो 5 और 2 7 हो जाता है, और 3 और 4 ये भी 7 हो जाता है। तो जैसे ही ये 7 हो गया, दोनों पार्श्व यानी कि ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अब हम इसे प्रश्न के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जिससे ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है, दिए गए डाइस के चित्र में 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इसमें 3 फेस आपको दिख रहा है, 1, 5 और 4। कंसेप्ट आपके पास क्या है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए करना है। हमने इसको कर दिया 1 + 5, 5 + 4, 4 + 1। इसमें से किसी का योगफल 7 नहीं आया। इसका मतलब कि यह डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में जो होगा विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो जो अपोजिट सतह निकालनी है, आपकी जो अंक निकालना है 7 में से, उसको माइनस कर देंगे, वो आपका आ जाएगा। तो 7 में से 4 माइनस कर दिया, आपका 3 जो है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्रानुसार 6 के विपरीत अंक बताएं। इसमें आपका 5, 6, 2, 2, 4, 3। कंसेप्ट वही है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए करना है। हमने कर दिया दोनों का। इसमें से 2 जगह 7 7 आ गए, 5 + 2 7, दोनों पार्श्व हैं, और 3 + 4 7। मतलब कि यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि पार्श्व अंकों का योग 7 आ रहा है। अब इसे सोल्व कैसे करना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ करना ये है कि दोनों पिक्चर्स में जो कॉमन डिजिट है उसे पकड़कर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाकी को अरेंज कर देना है। तो दोनों में कॉमन है आपका 2 यानी 2। तो 2 से आप क्लॉकवाइज में एरो को आप देखेंगे जो रेड कलर में दिख रहा है, उसे अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 5 6, और सेकंड में 2 4 3।
जो जिसके सामने आया वही उसका अपोजिट नंबर होगा। मीन्स 6 का अपोजिट 3 होगा। ये आपका हो गया आंसर। इसमें एक टाइप्स और होते हैं जो कॉम्प्लेक्स है, वो मैंने देखा आपके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर में पूछा नहीं गया है, इसलिए उसको यहाँ मैं नहीं डाल रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।